हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पीजीसीएल को लेकर के काफ़ी सीरियस होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे अर्थिंग और अर्थिंग से जो जिस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बनता है, आप लोगों के बीच सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, अर्थिंग है। क्या है? तो अर्थिंग है। तो सबसे पहले यानी कि आज का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है। देखिए दोस्तों, अगर प्लेट की अगर बात किया जाए तो एक जीआई का होता है और एक जो होता है दोस्तों वो कॉपर का होता है। ठीक है, एक किसका? एक जीआई का होता है, एक जो होता है वो कॉपर का होता है। अब रही बात कि कॉपर का माप कितना होता है और जीआई का माप कितना होता है, तो वहीं पे अगर बात कर लिया जाए तो जीआई की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर और गुना में यानी कि 60 सेंटीमीटर और गुना में 6.35 mm होता है। कितना होता है? 6.35 mm होता है। वहीं पे अगर कॉपर की बात किया जाए तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और गुना में 60 सेंटीमीटर और गुना में जो होता है 3.18 होता है, 1.5 होता है। 3.18 कभी कभी ऑप्शन में रहेगा या 3.15 कभी कभी ऑप्शन में रहता है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अब रही बात कि जीआई का पूछ रहा है या कॉपर का पूछ रहा है, तो लास्ट क्लास से भी देख करके यानी कि जो एमएम में दिया है 6.35 और 3.18 उससे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रही बात कि ऑप्शन ए में जो दिया है, ऑप्शन ए में कहा रहा है 30 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्लेट है इसका आकार, कोई भी प्लेट का आकार इतना नहीं होता है। 60 सेंटीमीटर तो होता है, लेकिन लास्ट में जो दिया है 8.5 दिया है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। 3 नंबर में दिया है 60 सेंटीमीटर और गुना में यानी कि 60 सेंटीमीटर गुना 6.35, तो जीआई का जो होता है 6.35 mm होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि BIS, सबसे पहले यानी कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIS का, ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंड होता है। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि किससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव, यानी कि जो लीकेज होता है, रिसाव का मतलब क्या? तो लीकेज। अधिकतम जो लीकेज होगा दोस्तों वो कितना होता है? वही पूर्ण भार विद्युत धारा का। तो लीकेज की अगर बात किया जाए तो 1/, यानी कि 5000 होता है। कितना होता है? 1/, कितना होता है? तो 1/, यानी कि 5000 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 1/5000? तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1/500, तो ये गलत है। 1/100 भी नहीं, 100 भी नहीं होगा और 1/50 भी नहीं होगा। ये जो होगा दोस्तों लीकेज वो 1/5000 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसका भूयोजन की दृष्टि से महत्व है? यानी कि जो अर्थिंग किया जाता है, ठीक है, यानी कि अर्थिंग जो किया जाता है तो मेनली रूप से हम क्यों करते हैं? ठीक है, किसे बचाने के लिए? ऑप्शन ए में कह रहा है कि मानव जीवन और उपकरणों की बचाव। बी में कह रहा है विद्युत प्रतिरोध उपकरणों का बचाव। तो प्रतिरोध से उपकरण को बचाव इससे नहीं पहुंचता है। मापक उपकरणों का बचाव और डी में कह रहा माप यांत्रिक उपकरणों का बचाव। तो सबसे पहले अगर मानव है तो मानव को सबसे पहले वहाँ पे जो वरीयता देंगे कि मानव को बचाव के लिए ही अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अर्थिंग का जो प्रयोग किया जाता है मानव को बचाव के लिए ही। तो ऑप्शन ए में दिया कह रहा है मानव के साथ साथ क्या दिया हुआ है? तो मानव जीवन के साथ साथ उपकरण भी दिया हुआ है। तो उपकरण में बहुत सारे डिवाइसेस आ जाएगा, जैसे मोटर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, यानी कि जितना यानी कि एसोसीरीज है लगभग जिसमें यानी कि अर्थिंग की आवश्यकता होती है, सब इसमें आ जाएगा उपकरणों में, है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया है मानव जीवन और उपकरणों का बचाव दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भवन होता है, ठीक है ना, तो भवन से दोस्तों यानी कि भू इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, यानी कि भू इलेक्ट्रोड जो होता है, ठीक है, तो भू इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस रखा गया है दोस्तों वो 1 पॉइंट यानी कि जो 5 मीटर है, इससे कभी भी यानी कि कम नहीं होना चाहिए। इससे कभी भी जो है यानी कि क्या नहीं होना चाहिए? तो कम नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1.5 मीटर। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डैश से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से यही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसका जो प्रश्न का जो पैटर्न है वो बदला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम दोस्तों 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्या है?
1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी में है राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है प्लेट भुयोजन के लिए जीआई भुयोजन प्लेट का मानक आकार क्या है? किसके लिए? तो जीआई का यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है भाई? तो जीआई का पूछ रहा है। तो पहला जो प्रश्न था उसमें किसका पूछ रहा था, फिर से उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न था तो पहला भी प्रश्न में जीआई का ही पूछ रहा है और ये प्रश्न जो है 2019 24/1/2019 में पूछा गया था और ये छठा प्रश्न था या पांचवा प्रश्न कौन था देख लेते हैं। अच्छा, ये छठा प्रश्न था, वो 19 में पूछा था और 24/1/19 के शिफ्ट 1 में था, लेकिन ये प्रश्न जो पूछा हुआ है शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये शिफ्ट 1 में था और ये शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा हुआ है और है तो प्रश्न जीआई से ही, कॉपर वाला तो पूछ नहीं रहा है। तो जीआई का जो भुयोजन का जो प्लेट का मानक आकार जो होता है वो 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और गुना में 60 सेंटीमीटर और गुना में यानी कि 6.35 mm होता है। कितना होता है? 6.35 mm होता है। ये आकार है किसका? तो प्लेट का। ऑप्शन जो दिया है वो डी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कहा है कि परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्से के भूसंपर्कन के लिए डैश आवश्यक है। ठीक है, तो जो भूसंपर्कन होता है दोस्तों उसके लिए क्या आवश्यक है ना, जो आवश्यक क्या है उसके बारे में यानी कि बात कर रहा है इसमें। तो ए में कह रहा है कि परिपथ वियोजक और मापात्रक, बी में कह रहा है कि बुश, तो बुश का कोई आवश्यक नहीं है और न पृथककारी है। तो सबसे पहले दोस्तों यानी कि भूसंपर्कन जो स्विच होता है, ठीक है, वो सबसे आवश्यक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया भूसंपर्कन स्विच। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया, आई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जास्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैश के होने चाहिए। देखिए इसमें यानी कि पट्टी की बात कर रहा है, किसका? तो पट्टी की। अगर पट्टी कह रहा है कि इस्पात का है, ठीक है, अगर पत्ती कह रहा है, ठीक है, जो पट्टी होता है अगर ये इस्पात का है तो अब बात यहाँ पे फंस रहा है नट और बोल्ट पे। ठीक है, नट और बोल्ट पे यहाँ पे बात फंस रहा है। तो अगर ये इस्पात का है पट्टी तो नट बोल्ट भी दोस्तों यानी कि इस्पात का ही होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, जिस पदार्थ का पट्टी है उसी पदार्थ का नट भी होना चाहिए और उसी पदार्थ का यानी कि बोल्ट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर इस्पात की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए में दिया है इस्पात। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है जस्ती इस्पात दिया हुआ है। ठीक है, एल्युमिनियम की अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम का जो है यानी कि वायर होता है ये चालक है। ठीक है, साथ ही साथ पीवीसी की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो बहुत सारे पेपर में ये प्रश्न आ चुका है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तांबा की अगर बात किया जाए तो ये भी चालक पदार्थ है। एल्युमिनियम और तांबा में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे अच्छा चालक की बात किया जाए इस दोनों में तो तांबा हो जाएगा। वैसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, अगर चांदी रहे ऑप्शन में तो उसको पहले मारिएगा, उसके बाद नंबर आता है तांबा का, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है, यानी कि जितना यानी कि मोटर है, ठीक है, तो सभी मोटर के लिए यानी कि डबल अर्थिंग जरूरी है। ठीक है, सभी मोटर के लिए डबल अर्थिंग की जो है यानी कि आवश्यकता होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है मोटर। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। शीर्ष का कार्य क्या है? तो शीर्ष का कार्य है चालन स्थिति, ठीक है, और स्वचालन स्थिति में क्या करता है भाई? तो परिपथ को तोड़ना और जोड़ना। सीधा सीधा कहने का मतलब यह हुआ कि तोड़ना और जोड़ना किसका कार्य है भाई? तो स्विच का कार्य है। अब रही बात की एमसीबी, तो एमसीबी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्न बनता है एग्जाम में वो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एम का मतलब मिनिएचर, सी का मतलब सर्किट और बी का मतलब ब्रेकर होता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है, बन सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से घरेलू, ठीक है, वायरिंग में किसका यानी कि वरीयता सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एमसीबी है
या ELCB है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है घरों में दोस्तों MCB का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, तो कहीं भी अगर जैसे कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत के संपर्क में आता है तो MCB का कार्य क्या है, उसको यानी कि सप्लाई को बंद कर देना। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो सर्किट को क्या करता है, वो क्लोज कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि जो मेटल है, जैसे मोटर वगैरह हो गया, तो मोटर को तो हमेशा चाहिए अर्थिंग, ठीक है, इसे तो अर्थिंग चाहिए ही चाहिए। अब रही बात की जो प्लास्टिक वाला जितना है, ठीक है, प्लास्टिक की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, प्लास्टिक की अगर बात किया जाए, प्लास्टिक हो या रबर, ठीक है, प्लास्टिक या रबर वाले जितना भी यानी कि प्लास्टिक और रबर से जो भी पदार्थ बने हुए हैं उसमें अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, वाटर हीटर, तो इसमें अर्थिंग चाहिए ही चाहिए। प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर में अर्थिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से क्या एक LT फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है, किसमें भाई, तो LT फीडर में, है ना। देखिए LT फीडर, तो LT फीडर में दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ए में कह रहा है कि MS चैनल का, बी में कह रहा है कि CI पाइप का, सी में कह रहा है कि MS प्लेट का, और डी में कह रहा है GI स्ट्रिप का। तो LT फीडर में जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है, हम इसका GI स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। किसका, GI स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है GI स्ट्रिप। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि LT फीडर में GI स्ट्रिप का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है, ठीक है, यानी कि अर्थिंग के लिए, ठीक है ना, अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग के लिए जो रंग होता है दोस्तों वो ग्रीन होता है। किस प्रकार का होता है, ग्रीन होता है। अब रही बात की फेज, ठीक है, फेज जो होता है वो रेड होता है, कहने का मतलब लाल होता है, ठीक है ना। और देखिए सबसे पहले यानी कि फेज का जो क्रम क्या होता है, RY और B होता है, ठीक है, RYB होता है। तो अर्थिंग का इसमें पूछ रहा है, तो अर्थिंग का जो कलर होता है वो हरा होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, सॉरी ए में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि भू उपकरण डैश को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ए में कह रहा लाइटिंग स्ट्रोक, बी में कह रहा भंजन धारा, सी में कह रहा क्षरण धारा। तो अर्थिंग हम जो प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी कि अर्थिंग जो प्रयोग करते हैं, तो ये जो बचाता है दोस्तों लीकेज करंट से। किससे, यानी कि लीकेज जो करंट होता है उससे क्या करता है, तो बचाता है, ठीक है ना। यानी कि लीकेज जो करंट होता है उससे बचाता है, और ऑप्शन सी में दिया है लीकेज करंट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भूतार के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा, तो भूतार। और भूतार का मतलब क्या हुआ, यानी कि अर्थिंग हुआ। तो अर्थिंग के निर्माण के लिए हम मेनली रूप से किसका प्रयोग करते हैं, तो अर्थिंग के निर्माण के लिए दोस्तों जो कौन सा पदार्थ, अच्छा भूतार के निर्माण हेतु, तो भूतार के निर्माण हेतु दोस्तों ये GI का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील का जो वायर होता है, ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। और आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर जो होगा वो कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर का वायर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोड की अगर बात किया जाए दोस्तों तो GI का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है जस्ता दिया हुआ है, जस्ताकृत इस्पात। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डैश को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। ए में कह रहा भू संपर्क टर्मिनल, बी में कह रहा है कि सजीव टर्मिनल, डी में कह रहा है तरंग टर्मिनल, और डी में कह रहा है ताम्र तार। तो भू संपर्कन टर्मिनल दोस्तों ये होना ही चाहिए। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं जो अर्थिंग का प्रश्न था आप लोगों के बीच काफ़ी अच्छा से समझे होंगे। और अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग PGCL के अलावा अदर कोई भी टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।